आज इंदौर में गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 550 टन की कैपेसिटी वाला ये प्लांट होगा। पूरे एशिया महाद्वीप में बायो सीएनजी का सबसे बड़ा और देश का पहला प्लांट। ये संयंत्र प्रधानमंत्री मोदी की वेस्ट टू वेल्थ की नीति को करेगा साकार। स्वच्छता के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी। आप और सिख फॉर जस्टिस के रिश्ते की जांच होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं खुद पूरे मामले की जांच कराऊंगा। अमित शाह ने सीएम चन्नी की चिट्ठी को कहा कि इस पर करेंगे कार्रवाई। बोले किसी को देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं। कुमार विश्वास के आरोपों पर सीएम केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी। कहा कि पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ, सभी एक भाषा में दे रहे हैं गाली। केजरीवाल ने कुमार विश्वास के आरोपों को बताया कॉमेडी। कहा भगत सिंह के शिष्य को सारे भ्रष्टाचारी मिलकर आतंकी साबित करने में जुटे। बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। अनुराग ठाकुर बोले देश तोड़ने का सपना देखते हैं केजरीवाल, आप मतलब अरविंद एंटी पंजाब। केजरीवाल पर भड़के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। कहा देश को बांटने के लिए खालिस्तानियों से हाथ मिलाने को तैयार। पंजाब के सीएम चन्नी ने ट्वीट करके कहा कि कुमार विश्वास के बयान से पंजाबी चिंतित, पीएम मोदी मामले की जांच कराएं। कुमार विश्वास के बयान पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केजरीवाल से पूछा, हां या ना में सीधा जवाब दो। कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं या नहीं। कुमार विश्वास का केजरीवाल पर हमला। कहा कि किसी ने आतंकी नहीं कहा। कुमार विश्वास बोले खालिस्तानियों के साथ अपने संबंधों पर जवाब दें। खालिस्तान के खिलाफ बोले केजरीवाल। ताजा विवाद के बाद केंद्र सरकार कुमार विश्वास की सुरक्षा की करेगी समीक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अलगाववादियों के समर्थन के आरोप मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पंजाब के सीएम चन्नी और सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ मामला दर्ज। शाम को 6 बजे के बाद भी मनसा में कर रहे थे प्रचार। आम आदमी पार्टी ने की थी कार्रवाई की मांग। अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों पर सीएम योगी का बयान। 49 में से 7 दोषी आजमगढ़ से और एक मुख्य आतंकवादी तो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ। आतंकियों को फांसी से बचाने के लिए हाईकोर्ट जाएगा जमीयत। मौलाना मदनी बोले विशेष अदालत का फैसला अविश्वसनीय। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में रैली आज। पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा में सुबह 11 बजे सीएम योगी करेंगे जनसभा। सीतापुर के सेवता विधानसभा में दोपहर 1:30 बजे और महमूदाबाद में 2:45 बजे योगी की रैली। लखनऊ में होगी सीएम योगी की आज की अंतिम रैली। शाम को 5:15 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के 2 जिलों बांदा और रायबरेली में गृहमंत्री अमित शाह की रैली आज। दोपहर 12:15 बजे तिवंतवारी और 2 बजे ऊंचाहार में अमित शाह की जनसभा। रायबरेली में 3:15 बजे करेंगे रैली। आज शाम 5:30 बजे लखनऊ कैंट में अमित शाह करेंगे प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद। आज यूपी के रायबरेली में रैली करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। आज यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई में रैली करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पीलीभीत में 12:15 बजे, लखीमपुर खीरी में दोपहर 1:30 बजे और सीतापुर में 2:30 बजे रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं को निर्देश। कहा स्ट्रांग रूम तक ईवीएम पहुंचने तक पीछा करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुल्तानपुर और अमेठी में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। सुल्तानपुर में दोपहर 12 बजे तो अमेठी में शाम 4 बजे रैली करेंगे जेपी नड्डा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के गोंडा और लखनऊ में जनसभा करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज बांदा के जीआईसी ग्राउंड में करेंगे रैली। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की आज अंबेडकर नगर में रैली। शिव बाबा मैदान में दोपहर 1:30 बजे रैली करेंगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को चुनाव लड़ने के लिए मिली हरी झंडी। आर्म्स लाइसेंस को लेकर हलफनामे में झूठी जानकारी देने का था आरोप। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने मऊ सदर विधानसभा से अपना कैंडिडेट बनाया है। जौनपुर की मल्हनी सीट से जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह के नामांकन पर अजीत सिंह की पत्नी ने उठाए सवाल। कहा गलत जानकारी, संग भरा पर्चा। लखनऊ में हुई हत्या के मामले में मऊ के पूर्व प्रमुख अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह ने उठाए सवाल। बाहुबली धनंजय सिंह पर दर्ज किए हैं 10 मुकदमे। एसपी विधायक और आर्यनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी के बिगड़े बोल। सुंदरकांड का उड़ाया मजाक। अयोध्या में बीजेपी और एसपी उम्मीदवारों के समर्थकों में मारपीट, कई राउंड हुई फायरिंग। एसपी प्रत्याशी और पूर्व विधायक अभय सिंह समेत 5 गिरफ्तार। तीसरे दौर के चुनाव प्रचार के दौरान अयोध्या से गोसाईगंज में आमने सामने आए दोनों पार्टियों के समर्थक, जिसके बाद हुआ बवाल। जालौन में अखिलेश यादव की हुंकार। कहा कि गर्मी निकालने वाले पहले चरण में से ठंडे पड़ चुके हैं और दूसरे चरण में गठबंधन ने सीटों का शतक लगाया है। अखिलेश यादव का मोदी योगी सरकार पर अटैक। पूछा क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई, आपकी फसल पर एमएसपी तक नहीं मिली। अखिलेश यादव ने कानपुर में किया रोड शो। सपा को वोट देने की अपील की।
अयोध्या में जेपी नड्डा का सपा और कांग्रेस पर निशाना, कहा वोट मांगने आए तो पूछना राम भक्तों पर क्यों चलाई थी गोलियां। अयोध्या में रैली के बाद जेपी नड्डा पहुंचे राम जन्मभूमि स्थल, राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया। करहल में सीएम योगी ने राम मंदिर का किया जिक्र, बोले 2023 में भव्य राम मंदिर तैयार होगा जो भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। सीएम योगी ने कहा कि अगले साल के आखिर तक रामलला की मूर्ति मंदिर में होगी शिफ्ट, भारत में राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। सीएम योगी का दावा, कहा करहल से अपनी जमानत खो देंगे अखिलेश। सीएम योगी ने इटावा में हुए अखिलेश के रोड शो पर ली चुटकी, कहा कि चाचा शिवपाल को बैठने तक की जगह नहीं दी। शिवपाल यादव का योगी पर पलटवार, इटावा में सपा की एकता की तस्वीर से बीजेपी बौखलाई। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, बोले आज भारत की तरफ किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं। जालौन में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना, कहा जब तक योगी को गोरखपुर अखिलेश को सैफई नहीं भेजेंगे तब तक पिछड़ों अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं होगा। जालौन में बीजेपी और सपा पर ओवैसी का तंज, कहा कि दोनों को अब तलाक 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 कहने का वक्त आ गया है। सपा ने चुनाव आयोग से जौनपुर की मल्हनी विधानसभा के बूथों पर सीआरपीएफ तैनात करने की मांग की, बाहुबली धनंजय सिंह लड़ रहे हैं यहां से चुनाव। यूपी में तीसरी चरण के चुनाव में 22% उम्मीदवार दागी, जबकि 39% प्रत्याशी करोड़पति है, एजीआर की रिपोर्ट से खुलासा। कानपुर में रोड शो के दौरान अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, लैपटॉप चलाना तो दूर सांड को भी नहीं भगा पा रहे हैं। सीएम योगी बोले दंगाइयों में कानून का खौफ, जानते हैं दंगा किया तो फोटो लग जाएगी, नोटिस आ जाएगा। पंजाब में चुनाव से पहले सिख समुदाय के लोगों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई मुद्दों पर बात की। सिख समुदाय ने पीएम मोदी का सम्मान किया, 4 साहिबजादों के शहीद दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किए जाने पर किया शुक्रिया। सिखों के साथ बैठक में पीएम ने किया इमरजेंसी का जिक्र, कहा भेष बदलने के लिए पगड़ी और सिखों जैसे कपड़े पहना करते थे। पीएम से मुलाकात के बाद सिख धर्मगुरुओं ने कहा कि पीएम का दिल एक सिख जैसा ही है, पीएम ने अपने हाथों से धर्मगुरुओं की सेवा की है। पटियाला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रोड शो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी एनडीए के लिए मांगे वोट। नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन अमरिंदर और सुखबीर बादल पर अटैक, बोले दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कैप्टन और बादल दोनों पंजाब को नीचे ले जाएंगे। कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के लिए जारी किया मैनिफेस्टो, 1 लाख सरकारी नौकरी, हर एक महिला को 1100 रुपए महीना और साल में 8 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा। पंजाब के अबोहर और जलालाबाद में अरविंद केजरीवाल का रोड शो, आप प्रत्याशियों के लिए वोट किया। जलालाबाद में कांग्रेस पर बरसे केजरीवाल, आप सरकार बनी तो हर गांव में पानी होगा, कहा। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर अटैक, बीजेपी की राजनीति बड़े उद्योगपतियों के लिए। उत्तराखंड के देहरादून में ईवीएम मशीनों की 3 स्तरीय सुरक्षा बनाई गई, 14 फरवरी को हुआ था यहां चुनाव। हिजाब के मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट में 21 फरवरी को फिर सुनवाई होगी, कोर्ट में 5 नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अटॉर्नी जनरल की कोर्ट में दलील, कहा सरकार ने छात्रों को कॉलेजों द्वारा निर्धारित ड्रेस पहनने का आदेश दिया, धार्मिक मामलों में नहीं पढ़ना चाहती सरकार। हिजाब विवाद के बीच पाकिस्तानी एजेंट के ट्वीट को रीट्वीट कर निशाने पर आए शशि थरूर, कुवैत में भारतीय दूतावास ने थरूर को फटकार लगाई। शिवमोगा के डीवीएस कॉलेज के बाहर कल शांति रही, बहुत कम मुस्लिम लड़कियां कॉलेज आईं। गुरुवार को हिजाब के साथ क्लासरूम में बैठने की मांग को लेकर कॉलेज में जोरदार हंगामा हुआ था। कर्नाटक के कोडागू में मुस्लिम लड़कियों का प्रदर्शन, हिजाब पहनकर आने की अनुमति नहीं मिलने पर विरोध व्यक्त किया। कर्नाटक के तुमकुरु में जैन पीयू कॉलेज की महिला लेक्चरर का इस्तीफा, कहा कि 3 साल से हिजाब में आ रही थी, नए फरमान से पहुंची ठेस। अलीगढ़ के डीएस कॉलेज ने जारी किया ड्रेस कोड, किसी छात्र को हिजाब या भगवा शॉल में नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक, अमित शाह, एलजी, मनोज सिन्हा और एनएसए डोभाल मौजूद रहे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान। विशेष अदालत ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, ब्लास्ट में 56 लोगों की गई थी जान, 200 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गुजरात के तत्कालीन सीएम को मारने की कोशिश की गई थी। अहमदाबाद ब्लास्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने साधा सपा पर निशाना, कहा धमाके में सजा पाए आतंकी के पिता का समाजवादी पार्टी से संबंध। प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे दीवा के बीच बनी नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, बोले कि यह मुंबई वासियों के जीवन में लाएगी बड़ा बदलाव। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सालों तक चलते थे, हमने गतिशील नेशनल मास्टर प्लान बनाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ठाणे से दीवा के बीच लोकल ट्रेन में यात्रा की, कहा कि जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को पूरा करने पर तेजी से काम कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन के दौरे पर आज उज्जैन पहुंचेंगे, संघ प्रचारकों के साथ होगी बैठक। यूपी के हरदोई में आरएसएस पदाधिकारियों ने मतदाता जागरूकता के लिए पत्रक बांटे, लोक जागरण मंच के बैनर तले अभियान चलाया।
आम लोगों से की गई है वोट डालने की अपील, साथ ही सरकार की अच्छी योजनाओं को भी बताया जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, विधान परिषद में विरोध के बाद कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित की गई। कांग्रेस विधायकों ने दूसरे दिन भी रात भर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। राज्य मंत्री के एस ईश्वरप्पा के बयान को लेकर इस्तीफे की मांग। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार ने कहा, अगर ईश्वरप्पा ने नहीं दिया इस्तीफा तो विधानसभा में जारी रहेगा प्रदर्शन। अभिषेक बनर्जी फिर चुने गए हैं टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल वर्किंग कमेटी में फैसला हुआ। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी में आईईडी मिलने के बाद जांच हुई तेज, किराएदारों का स्केच तैयार कर रही है पुलिस। दिल्ली की ओल्ड सीमापुरी में 3 किलो आईईडी मिलने पर बोले पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, स्थानीय समर्थन के बिना ऐसी गतिविधियां संभव नहीं। आईजी होमेश कुमार शर्मा को नई जिम्मेदारी दी गई। मुंबई में तट रक्षक बल के पश्चिमी तट हेडक्वार्टर्स में डिप्टी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल नियुक्त किए गए। ओल्ड श्रीनगर के ख्वाजा बाजार के इलाके में आतंकियों ने पुलिस को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका, एक पुलिस वाले को आई हल्की चोट। ब्रह्मोस मिसाइल ने हासिल किया एक और मुकाम, नेवी के युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण। यूपी सरकार ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वापस लिए सभी कारण बताओ नोटिस, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से वसूला गया जुर्माना रिफंड करने को कहा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नए कानून के तहत कार्रवाई करने की छूट दी। एनएसई की पूर्व सीएमडी चित्रा रामकृष्ण से सीबीआई की पूछताछ, एनएसई को लोकेशन मामले में मुंबई में कार्रवाई। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी की याचिका पर सीबीआई ने जवाब दाखिल किया। 3 मार्च को मामले की अगली सुनवाई। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने इकबाल कास्कर को 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। कास्कर के वकील ने परेशान करने का आरोप भी लगाया। इंडिगो के डायरेक्टर राकेश गंगवाल ने कंपनी के बोर्ड से दिया इस्तीफा। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने 160 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, लश्कर को सीक्रेट डॉक्यूमेंट पहुंचाने वाला एक एसपी शिमला से गिरफ्तार। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, आईआरएमएस ग्रुप ए के लिए 150 पोस्ट बढ़ाए। आईपीएस रजनीश सेठ को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद गिरीश चौधरी को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। महाराष्ट्र में जीएसटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई, एक निजी कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया, करोड़ों की हेरफेर का आरोप। थाने के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका, 100 मुर्गियों की अचानक मौत हुई। डीएम ने कहा कि पुणे में लैब में सैंपल जांच के लिए भेजा गया। आने वाले दिनों में 25,000 पक्षियों के चपेट में आने की संभावना, पशुपालन विभाग ने दिए संक्रमण नियंत्रित करने के आदेश। मुंबई के बोरीवली में चलती ट्रेन से गिरने से रेलवे कर्मचारी की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। एक्टर काव्या थापर गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजी गई, नशे में गाड़ी चलाने और पुलिस से मारपीट का आरोप। महाराष्ट्र में लातूर की एक अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, मामूली बात पर एक शख्स की हत्या की गई। बोरीवली में पैराडाइज नाम की इमारत में आग लगी, 24 मंजिला है इमारत, बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम, आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बस्ती में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियां। दूधू कर जली, उठे लपटे, पूरे इलाके में दहशत। असम के बजट को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने वित्त मंत्री से की मुलाकात, असम में अगले महीने पेश होना है बजट। चित्रदुर्ग के वुमन पीयू कॉलेज में हिजाब पहनी लड़कियों का प्रदर्शन, कॉलेज में तैनात महिला पुलिसकर्मियों से उलझी। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने एलओसी के पास रहने वाले लोगों के लिए स्कूल बनाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कश्मीरी छात्रों के लिए विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी, संगोष्ठी का भी आयोजन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में महिलाओं को सुरक्षा के लिए पुलिस ने स्पेशल विमेन स्क्वाड का गठन किया। स्क्वाड में 2 गाड़ियां हैं जिसमें महिला पुलिसकर्मी तैनात होती हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाली और सड़क पर चलने वाली हर महिला की निगरानी करेंगी। एटा में उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर पूरे देश में अपनी घंटियों के लिए मशहूर, देश की 95% घंटियां यहीं बनती हैं। नागपुर के एक शख्स ने सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए अलर्ट भेजने वाला उपकरण बनाया, कान पर लगता है उपकरण। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में जूट मिल कामगारों के निवास पर 5 पेट्रोल पंप बम बरामद किए गए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुष्प उत्सव आयोजित किया गया, 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारत में 80% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेज लगी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ के पास पहुंचा है। कल शाम को 7 बजे तक वैक्सीन की 32 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। देश में कोरोना के 25,920 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 492 लोगों ने दम तोड़ा। असम में कोरोना के 46 नए केस सामने आए हैं, पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की जान गई है। बीते 24 घंटे में 209 मरीज अस्पताल से रिकवर हुए, डिस्चार्ज हुए। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 966। कर्नाटक में कोरोना के 1333 नए केस सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 4,890 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। राज्य में कुल सक्रिय मामले 16,184।
तमिलनाडु में कोरोना के 1146 नए केस आए हैं सामने और पिछले 24 घंटे में 4229 लोग डिस्चार्ज, 8 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 7,500 से ज्यादा नए केस मिले, 24 घंटे में 18 लोगों ने जान गंवाई। गोवा में 21 फरवरी से खुलेंगे पहली से 12वीं तक के स्कूल, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। उड़ीसा सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों से नाइट कर्फ्यू हटाया, कोरोना के संक्रमण में आई कमी के मद्देनजर फैसला। हरियाणा में फिर से खुले प्री प्राइमरी स्कूल, 2 साल बाद पाबंदियां हटी। भारत ने वेस्टइंडीज से जीता दूसरा T20 मैच, 8 रनों से दी शिकस्त, सीरीज में 2-0 से आगे भारत। टीम इंडिया ने वनडे के बाद T20 सीरीज पर भी किया कब्जा, वनडे सीरीज में किया था क्लीन स्वीप। टीम इंडिया ने जीता अपना 100वां T20 मैच, 100 T20 मैच जीतने वाली पाकिस्तान के बाद दूसरी टीम बनी इंडिया। भारत ने वेस्टइंडीज को 186 रनों का लक्ष्य दिया था, वेस्टइंडीज की टीम 3 विकेट खोकर 178 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की तरफ से पावेल ने 62 रनों की पारी खेली, निकोलस पूरन ने 62 रन बनाए, ब्रेंडन ने 22 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई को एक एक विकेट मिला। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए, विराट कोहली और ऋषभ पंत ने 52 रन बनाए। कैप्टन रोहित शर्मा 17 रन बनाकर आउट हुए तो ईशान किशन एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। ईशान ने 10 गेंद में 2 रन बनाए। भारत के लिए ऋषभ पंत और वेंकटेश अय्यर ने 5वें विकेट के लिए 76 रन जोड़े। ऋषभ पंत ने 28 गेंदों में 52 रन बनाए, वेंकटेश अय्यर ने 18 गेंदों में 33 रन बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी चेतावनी, रूस आने वाले दिनों में हमला करने की बना रहा है योजना। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में हमले को लेकर दी जानकारी, कहा कीव सहित यूक्रेन पर कर सकता है हमला। बाइडेन बोले रूस हमले की भारी कीमत चुकाएगा। यूक्रेन के डोनेस्क में एक कार में जोरदार धमाका हुआ, कार के उड़े परखच्चे हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। यूक्रेन के अलगाववादियों वाले इलाके में हुआ धमाका, क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुख की गाड़ी में हुआ ब्लास्ट। यूक्रेन ने रूस को उकसावे वाली कार्रवाई से करार दिया। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के खिलाफ एक्शन में अमेरिका, व्हाइट हाउस ने बयान जारी करके कहा कि युद्ध की स्थिति में रूस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा। यूक्रेन में अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकालने का दिया है आदेश। अनाथालय के बच्चों को बसों से पहुंचाया जा रहा है सुरक्षित जगह। लोगों को इलाके छोड़ने के आदेश के बाद पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतार भी नजर आई। रूसी आक्रमण के डर से लोगों में है भय का माहौल। अर्जेंटीना के जंगलों में आग से भारी तबाही, करीब 8 लाख हेक्टेयर जंगल हुए बर्बाद। आग बुझाने के काम में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। आग से वन जीवों को भी पहुंचा है भारी नुकसान, कई जानवर आग की लपटों में जल गए। अमेरिका के इलिनोइस में बर्फीले तूफान में फंसी 100 से ज्यादा कारें, सड़क पर यातायात प्रभावित, कई ट्रक भी सड़कों पर फंसे। रेस्क्यू टीम में सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश में लगा है। प्रशासन ने हाईवे को बंद किया। ग्रीस के समीप आयोनियन सागर में एक जहाज में लगी आग, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। जहाज पर सवार 280 लोगों को बचाया गया है। बचाव दल ने हेलीकॉप्टर से जहाज पर उतरकर लोगों का रेस्क्यू किया। जहाज पर सवार 11 लोग लापता। जहाज पर 153 से अधिक ट्रक और 32 कारों को ले जाया जा रहा था, सभी आग की चपेट में आए। आग में घायल 10 लोगों को कॉर्फ्यू द्वीप ले जाया गया। इंग्लैंड में स्टॉर्म को लेकर रेड अलर्ट, लोगों ने अपनी यात्रा रद्द करने की अपील की। तेज हवाओं में एक अरीना के कवर को हवा में उड़ाकर ले गया। इंग्लैंड में तेज हवाओं की वजह से जहाजों के परिचालन पर पड़ रहा है असर। हीथ्रो हाईवे अड्डे पर जहाजों की लैंडिंग में हो रही परेशानी। बिहार में तमंचे पर डिस्को डीजे पर डांस का वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच। पुलिस कर्मियों को अपशब्द कहते छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता का वीडियो हुआ वायरल। चलती ट्रेन के नीचे गिरी महिला, IRCTC के कर्मचारियों ने बचाई जान। सीसीटीवी फुटेज से वायरल हुआ वीडियो। दून की सड़कों पर दिखे अक्षय कुमार, कोई पहचान पाता, उससे पहले हुए गायब, वीडियो हुआ वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।